नमस्कार बंधुओं। कंधों में दर्द का अनुभव हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी करता है। यह दर्द हमारे रोजमर्रा के कामों को प्रभावित करने के साथ ही कई गंभीर रोगों का कारण भी हो सकता है। मानव शरीर में कंधा सबसे अधिक मूवमेंट करने वाला जोड़ होता है, इसलिए अपने खान पान और व्यायाम पर ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अरविंद जांगड़ जी से और जानते हैं कंधे के दर्द के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कंधे में दर्द होने के मुख्य कारण कौन-कौन से हैं? तो कंधे में दर्द होने के कई प्रमुख कारण हैं, जिसमें अपन 3 जो प्रमुख कारण हैं उनकी बात करना चाह रहे हैं। एक तो रोटेटर कफ का टूट जाना, दूसरा फ्रोजन शोल्डर, तीसरा इम्पिंजमेंट। तो अपन तीनों कारणों को अलग-अलग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि रोटेटर कफ का टूट जाना, ठीक है? ये रोटेटर कफ का होता क्या है? रोटेटर कफ क्या होता है कि अपना जो कंधा होता है, जैसे समझो कि ये कंधा है, ठीक है? ये कंधे के नीचे की हड्डी है, इसके ऊपर ऐसे स्नायु जुड़ते हैं ऊपर। ये हाथ की तरह से स्नायु आते हैं, 4 स्नायु आते हैं। जैसे अपनी 4 अंगुलियाँ हैं, वैसे 4 स्नायु जुड़ते हैं। तो उस स्नायु को जोड़ के उसको कंधे का मूवमेंट कराते हैं। ऊपर नीचे जो कंधे का मूवमेंट है, वो मूवमेंट कराते हैं। रोटेटर मतलब घुमाने वाला। कंधे को जो घुमाने का जो स्नायु है, उनको बोलते हैं रोटेटर। जो कंधे को घुमाने के स्नायु, इसके हिसाब से इसका नाम पड़ा है रोटेटर। ठीक है, तो रोटेटर कफ का जो स्नायु वो 4 तरह के होते हैं, जिसमें चारों का, जैसे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ट्रिस माइनर, ट्रिस मेजर, ये 4 स्नायु होते हैं। तो वो टूट जाते हैं, उसकी वजह से कंधे में दर्द होता है। ठीक है, ये तो इसकी संरचना की बात होती है। अब मैं कहूँ कि इसके ये टूट क्यों जाते हैं, किस वजह से टूट जाते हैं। तो जैसे कई बार हाथों से नीचे गिर जाते हैं, अपन हाथों के बल गिर जाए तब टूट जाते हैं। या ओवरहेड एक्टिविटी, मतलब हाथ ऊपर ले जाने की जो एक्टिविटी हो, वो स्पोर्ट एक्टिविटी हो, जिसमें बॉलिंग करने वाले लोग हों, या फिर कोई थ्रोवर हो, या ये कोई जो लेबरर है, उनके अंदर जो लेबर का काम करते हैं, भारी वजन उठाते हैं, उनके अंदर होता है। और या फिर अपन कोई झटका लगा, कोई सामान उठा रहे हैं, भारी सामान उठा रहे हैं और झटके से हाथ नीचे गिर गया, इस वजह से यह रोटेटर कफ टूट जाता है। चौथा एक अपन बात करें कारण हो रहा है एज रिलेटेड। एज के हिसाब से क्या होता है, ये जो रोटेटर कफ है, जो अपन बात करें स्नायु है, वो कमजोर हो जाता है। उसकी जो ताकत है वो कमजोर हो जाती है। वो धीरे धीरे इतनी कमजोर हो जाती है कि सिंपल से झटके से भी टूट जाता है। तो ये जो जो रोटेटर कफ है, जो स्नायु है कंधे का, टूटने का प्रमुख कारण है। इनमें क्या लक्षण होते हैं? तो लक्षण में सबसे पहले तो पेशेंट को क्या होगा कि दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा। और कंधे में दर्द है, हाथ पाँव ऊपर उठेगा नहीं। हाथ ऊपर उठेगा नहीं मतलब क्या है, जैसे मेरा हाथ है, इस कंधे में मेरा स्नायु टूट गया है, तो इस कंधे को ऊपर उठाना चाहूंगा तो इतना ही उठेगा, इससे ऊपर उठेगा नहीं, या इतना उठ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, नीचे नीचे जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो इससे अपन को ये थोड़ा सा पता चल जाएगा कि इसके कंधे में जो कफ टूटा हुआ है, या मान लो स्नायु टूटा हुआ है। दूसरा, इसमें हाथ पीछे ले जाने में दिक्कत आएगी। हाथ को पीछे ले जाएंगे तो दर्द होगा, हाथ को ऊपर ले जाएंगे तो पेन होगा। और रात को ज़्यादा दर्द होता है। रात को ज़्यादा दर्द इसलिए होता है कि रात को क्या, बॉडी जो ग्रेविटी है, अपने ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, वो बॉडी को ग्रेविटी लगती नहीं कंधे के ऊपर। तो इसके रात को सोते हैं तो ग्रेविटी नहीं होती, तो हाथ कंधा ऊपर जाता है, दर्द करता है। तो रात को थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है। और इसके अलावा अपन बात करें कि इसको अपन हमारी भाषा में सूडो पैरालिसिस बोलते हैं। कैसे लगता है कि हाथ में लकवा आ गया है। लकवा आता नहीं है, मगर कंधे में जो स्नायु टूट जाता है, इस वजह से हाथ ऊपर उठता नहीं और अपन को महसूस होता है कि लकवा आ गया। इसको सूडो पैरालिसिस बोलते हैं। ये तो इसके सिम्टम्स की बात होगी, लक्षण की बात हो, जिससे अपन को पता चल जाता है कि ये इसमें अपने स्नायु टूट गया है। इसमें क्या इलाज किया जाता है? अब इसको अपन क्या करें, स्नायु अपन को अपने लक्षण ऐसे है तो अपन को अपने नियर बाई जो भी अच्छे जो ऑर्थोपेडिक जो कंधे का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें ऑर्थोपेडिक में जो लोग कंधे का इलाज करते हैं उनको दिखाना चाहिए। स्पेशली जो कंधे का इलाज करते हैं, इस बारे में उनको थोड़ा ज़्यादा उसकी चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज होता है, तो ऑर्थोपेडिक में उनको कंसल्ट करना चाहिए। तो इसमें जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है उनके पास जाते हैं तो सबसे पहले वो एक्सरे करा के देखते हैं। ठीक है, कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, वो टेस्ट तो वो डॉक्टर साहब करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा तो समझे में नहीं आएगा। तो वो टेस्ट करके देखते हैं, तो डॉक्टर साहब टेस्ट करते हैं, तो उससे अपन उनको पता चल जाता है मेरे अपना जो स्नायु वो टूटा हुआ है। दूसरा, वो एक्सरे करके देखते हैं। एक्सरे करने से क्या होता है, एक्सरे में जहाँ पे स्नायु जुड़ता है वहाँ पे कैल्शिफिकेशन हो जाता है, मतलब कैल्शियम जमा हो जाता है। तो कैल्शियम जमा हो जाता है, तो उस वजह से भी
पेशेंट को दर्द होता है और कैल्शियम जमा होने से स्नायु का टूटने का चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरे करके देखते हैं। एक्सरे के अलावा दूसरा है एमआरआई स्कैन और सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में पता चलता है ना, एमआरआई स्कैन करते तो एमआरआई करते हैं इस कंधे की, उससे अपन को बहुत अच्छा सब कुछ पता चल जाता है। कंधा कितना, जो स्नायु है कितना टूटा हुआ है, कितना कमजोर है, टूट के कितना छोटा हो गया है। एकदम सेंसिटिविटी अच्छी होती है, 98% के आसपास सेंसिटिव। तो एमआरआई, जो कंधे की एमआरआई, वो सबसे अच्छा डायग्नोसिस है, सबसे अच्छा पता करने का तरीका है। तो कंधे में अपन को लगे कि स्नायु टूटा हुआ है तो आपको एमआरआई जरूर कराना जरूरी है। उससे एकदम डॉक्टर को भी हेल्प मिलती है और आपको भी पता चलता है भाई इतना अपन को प्रॉब्लम है, इसका ये इलाज है। तो एमआरआई सबसे अच्छा तरीका है जिसमें अपन को पता चलता है कि क्या करना है। दूसरा होता है सोनोग्राफी करना। सोनोग्राफी से भी अपन को ये पता चल जाता है कि सोनोग्राफी भी जो लोग सोनोग्राफी करते हैं कंधे की, वो लोग बता देते हैं कि इतना कंधा, जो स्नायु टूटा हुआ है और की सेंसिटिविटी 80% के आसपास ही होती है। तो एमआरआई स्कैन सोनोग्राफी से अच्छा है। तो जब भी आप कराएं, पॉसिबल हो तो एमआरआई कराएं, नहीं तो फिर सोनोग्राफी कराएं। तो इसके इलाज के बारे में अपन बात करते हैं कि अपन को पता चल गया है कि ये प्रॉब्लम हो गई, स्नायु इतना टूटा हुआ है। तो स्नायु दो तरीके से टूटता है, एक तो कंप्लीट स्नायु, पूरा कंप्लीट स्नायु टूटा हुआ है, एक आधा मतलब पार्शियल मतलब आधा, जैसे इतना मोटा स्नायु है इस पे जुड़ता है। तो इतना आधा टूट गया, मतलब 2 अंगुली टूट गई, 2 अंगुली बच गई, तो ये आधा स्नायु बोलेंगे इसको। तो अपन को पता चला कि पार्शियल है कि कंप्लीट है। पता चल गया कि पार्शियल स्नायु टूटा हुआ है। तो पार्शियल स्नायु टूटा हुआ है तो इसके लिए क्या करें? तो नॉर्मली पार्शियल स्नायु टूटता है तो वो फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज और दवाइयों से वो ठीक हो जाता है। मतलब जो बचा हुआ स्नायु वो इतनी ताकत ले लेता है कि वो कंधा अपना वापस जो नॉर्मल वर्क करने लग जाता है। पर आपको कम से कम 2 महीने तक आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। थेराबैंड लेके, थेराबैंड आता है, थेराबैंड से एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आप जो भी डॉक्टर से कंसल्ट करें वो आपको एक्सरसाइज बताएंगे, उस एक्सरसाइज से वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, और एक्सरसाइज करना जरूरी है। मेडिसिन के साथ में एक्सरसाइज नहीं करोगे तो पार्शियल जो स्नायु टूटा उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरी बात करें, अपन को पता चला कंप्लीट स्नायु टूटा हुआ है, मतलब जो अपने कंधे का स्नायु कंप्लीट टूटा हुआ है। तो अब इसके इलाज के लिए, कंप्लीट स्नायु टूट जाता है तो आपका हाथ इतना ही उठता है, इससे ज़्यादा उठता नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमको जो स्नायु, उसको वहाँ पे स्नायु को धागे से बांधना पड़ता है। धागे से बांधना पड़ता है किसको? कंधे को। जो कंधे में स्नायु जुड़ता है उसको धागे से रिपेयर करना पड़ता है। तो 2 तरीके से होता है, एक तो आर्थ्रोस्कोपी से और ओपन खोल के होता है, एक दूरबीन के थ्रू होता है। तो कुछ लोग 2 दूरबीन से करते हैं, वो दूरबीन से इसका रिपेयर करते हैं। कुछ लोग इसको वहाँ से स्नायु को खोल के ओपन करके उसका ऑपरेशन करते हैं। तो दोनों तरीके से इसमें अपन का इलाज संभव है। आप हाँ, दूरबीन से आपको दर्द कम होता है, रिकवरी थोड़ी फास्ट आती है, बाकी रिजल्ट दोनों में बराबर से आते हैं। पर आपको इसके बाद में कुछ दिन एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो आपको कंप्लीट टीयर है तो आपको इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? तो फ्रोजन शोल्डर होता है, फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, कंधे का जो मूवमेंट है वो जकड़ जाता है। मतलब क्या है, जैसे ये कंधा है, ये कंधे की कटोरी है और ये कंधा है, इसके अंदर ऐसे मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट करता है। तो जब किसी को थायराइड होती है, किसी को डायबिटीज होती है, किसी को कोलेस्ट्रॉल होता है या हेवी वेट होता है, उन लोगों का कंधा है वो जकड़ जाता है। मतलब जो कंधे में कटोरी है वो छोटी हो जाती है। ऐसे जितनी बड़ी कटोरी थी वो धीरे धीरे छोटी हो जाती है। ऐसे एकदम से नहीं होता, वो टाइम लगता है। 2-4 महीने 5 महीने में वो धीरे धीरे कटोरी छोटी हो जाती है, फिर उस कंधे को जकड़ लेती है। उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर को अपन को पता कैसे चलता है? फ्रोजन शोल्डर में अपना कंधा जाम होता है, नहीं तो इधर जाता है, ना इधर जाता है, ना इधर जाता है, ना पीछे जाता है, ना ऊपर जाता है। तो वो फ्रोजन शोल्डर होता है। तो ये कंधे का जो कंधे में स्नायु टूटने का या फ्रोजन शोल्डर का, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप अपने ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करोगे तो आपको बता देंगे भाई फ्रोजन शोल्डर है कि स्नायु टूटा हुआ है, वो टेस्ट करके बता देंगे। दोनों अलग अलग चीजें। फ्रोजन शोल्डर में स्नायु टूटता नहीं है, कंधा जकड़ जाता है। फ्रोजन शोल्डर ज्यादातर किन लोगों को होता है? इसके कारण क्या है? फ्रोजन शोल्डर कारण है जिसको लंबे समय से डायबिटीज हो, लंबे समय से अनकंट्रोल डायबिटीज हो, दूसरा थायराइड हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, तीसरा इसको हैवी वेट हो, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, उन लोगों को ज़्यादा होता है ये फ्रोजन शोल्डर। इनमें इलाज क्या है?
फ्रोजन शोल्डर के इलाज के लिए आपको जो भी डिजीज है, अंडरलाइंग डिजीज है, थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, इनको कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप ये कंट्रोल नहीं करोगे तो मेडिसिन से या फिर कुछ भी चीज़ करेंगे उससे रिलीफ मिलेगा नहीं, इसलिए उनका कंट्रोल ज़रूरी है। दूसरा, फ्रोजन शोल्डर का बेस्ट इलाज है कसरत करना। कसरत करना, आप कसरत करनी पड़ेगी, उससे धीरे-धीरे मूवमेंट बढ़ेगा। हाँ, इसका मूवमेंट बढ़ने में टाइम लगता है, जैसे धीरे-धीरे ये सिकुड़ने में 6 महीने लगते हैं, वैसे मूवमेंट बढ़ने में 5 से 6 महीने लगते हैं। आपको 4 से 5 महीने एक्सरसाइज करते हो, वैसे-वैसे मूवमेंट बढ़ता जाता है। बट फ्रोजन शोल्डर आराम से एक्सरसाइज करने से रिलीव हो जाता है, इलाज हो जाता है। तो आप वो भी ऑर्थोपेडिक है, उनसे मिलोगे तो आप कुछ मेडिसिन देंगे, एक्सरसाइज बताएँगे, उससे वो फ्रोजन शोल्डर सही हो जाता है। इम्पिंगमेंट की वजह से कंधा क्यों दर्द करता है? इम्पिंजमेंट में क्या होता है कि इसमें भी इम्पिंजमेंट की वजह से भी कंधे में दर्द होता है। इम्पिंजमेंट में क्या होता है, अपने बात की स्नायु कंधे पे जुड़ता है, तो इसके ऊपर एक हड्डी होती है एक्रोमियन, हड्डी का नाम होता है एक्रोमियन। वो क्या है कि एज के हिसाब से बढ़ जाती है या फिर वो ऐसे आगे की तरफ मुड़ जाती है। किसी की अब बचपन से मुड़ी होती है, किसी की एज के हिसाब से बढ़ जाती है, ऐसे आगे से मुड़ जाती है। तो वो क्या होती है कि जब आगे से मुड़ जाती है तो जब भी कंधा ऊपर करता है कोई भी, तो वो स्नायु को टच करती है और वहाँ पे उसको डैमेज करती रहती है। तो जितनी बार आप कंधा ऊपर करते हैं उतनी बार आपको वो डैमेज करती रहती है, तो स्नायु भी टूटता है, साथ में दर्द भी होता है, तो उसको बोलते हैं इम्पिंजमेंट। इसका क्या इलाज होता है? तो इस इम्पीचमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो इसके इलाज के लिए सबसे ज़रूरी है कंधा आपको ऊपर नहीं करना। कोई भी ओवरहेड एक्टिविटी का मतलब है कि हाथ को ऊपर ले जाने वाले काम नहीं करने, नीचे नीचे काम कर सकते हैं। साथ में कंधे की एक्सरसाइज करें, और यदि एक्सरे करा के आप ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करें, जिससे वो बताएंगे भाई कितना का आपको हड्डी बढ़ी हुई है। यदि हड्डी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो दूरबीन से ऑपरेशन करके हड्डी को कट किया जाता है, जिससे वो आपको कंधे को जो स्नायु उसको टच नहीं करेगी तो दर्द नहीं होगा। ये हो गया इसका इलाज। और बाकी इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है और कुछ मेडिसिन होती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये 3 प्रमुख कारण होते हैं कंधे में दर्द के। अब मैं आपको इसमें जो कंधे में दर्द है इसके मैं आपको कुछ प्रमुख चीज़ें बताना चाह रहा हूँ टेक ऑफ मैसेज के रूप में। एक तो आपको कंधे में दर्द है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करें, उसको दिखाएं, उसे बताएंगे कि आपको किसमें कंधे में दर्द है, उसका कैसे इलाज किया जाए। दूसरा, आपको कंधे में दर्द आगे नहीं हो कभी, मतलब आपको स्नायु टूटे नहीं, आपको दर्द नहीं हो, तो लगातार उसकी कंधे की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, मतलब ताकत बढ़ाने वाली कसरत, वो आप रेगुलर करते रहें, जिससे आपके स्नायु में दर्द नहीं होगा, आपके कंधे में दर्द नहीं होगा, स्नायु को टूटने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तीसरा, आपको जो भी आपको डॉक्टर साहब कंधे में इलाज बताएं वो उनको फॉलो करें। चौथा, आप कंधे में दर्द हो जाए तो ओवरहेड एक्टिविटी करना बंद कर दें। जब आपको इलाज हो जाए, एक्सरसाइज करें, तब उसके बाद में चालू कर सकते हैं, पर जब तक आपको दर्द है तब तक आप ऊपर ले जाने वाले काम बंद कर दें। और तीसरा, चौथा, आपको कंधे में दर्द है तो सीधा न सो के थोड़ा सा इंक्लाइन सोएं। इंक्लाइन सोने का मतलब है कि जैसे अपनी ये सर है, ये पाँव है, तो थोड़ा सा सर को हल्का सा कंधे को ऐसे ऊपर उठा के सोएं तो दर्द कम होगा आपको। और जो पांचवा, एक कंधे में दर्द है तो थोड़ा गर्म पानी का छिड़काव करें तो आपको जो दर्द है वो कम महसूस होगा। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।